साउथ इंडियन सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण ने हाल ही में एक भाषण में हिंदी भाषा का विरोध करने वाले नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के लोग हिंदी का विरोध करते हैं, जबकि यहां की फिल्मों को हिंदी में डब करके बॉलीवुड से पैसे कमाए जाते हैं, और उनका यह बयान अब साउथ इंडिया में हिंदी भाषा के विरोध पर आया है। हालांकि इसके सामने आते ही प्रकाश राज ने उन पर हिंदी भाषा थोपने के आरोप लगाए हैं। भाषा की इस लड़ाई में अब पवन कल्याण ने भी प्रकाश राज को करारा जवाब दे दिया है। प्रकाश राज ने साउथ इंडियन भाषा का सपोर्ट करते हुए लिखा था, अपनी हिंदी भाषा हम पर मत थोपो। इसका मतलब है दूसरी भाषा से नफरत किए बिना अपनी मातृभाषा और अपनी माँ की रक्षा गर्व से करना। ये बात कोई पवन कल्याण को बताओ प्लीज। इसके जवाब में पवन कल्याण ने भड़कते हुए लिखा, किसी भाषा का जबरन थोपा जाना या किसी भाषा का आंख मूंद कर सिर्फ विरोध किया जाना, दोनों ही प्रवृत्ति हमारे भारत देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे सबके बीच अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया। जब एनईपी 2020 खुद हिंदी को अनिवार्य तौर पर लागू नहीं करता है, तो इसके लागू किए जाने के बारे में गलत बयानबाजी करना जनता को भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं है। आगे पवन कल्याण ने लिखा कि एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के पास एक विदेशी भाषा के साथ साथ कोई भी दो भारतीय भाषाएं, जो जिसमें उनकी अपनी मातृभाषा भी शामिल हो सकती है, उसे सीखने की सुविधा है। यदि वे वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, ओडिया, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मैतेई, नेपाली, संथाली, उर्दू या कोई अन्य भारतीय भाषा चुन सकते हैं। बहुभाषी नीति छात्रों को अधिकाधिक विकल्प प्रदान करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए की गई है। राजनीतिक एजेंडे के तहत इस नीति की गलत व्याख्या करना और यह दावा करना कि मैंने इस पर अपना रुख बदला है, केवल पारस्परिक समझ की कमी को दर्शाता है। जनसेना पार्टी हर भारतीय के लिए भाषाई स्वतंत्रता और शैक्षिक विकल्प के सिद्धांत पर दृढ़ता से खड़ी है। आपको बता दें कि साउथ के कई राज्यों में इन दिनों हिंदी भाषा का विरोध चल रहा है। वहां साउथ की रीजनल भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। हाल ही में बजट सत्र में रुपए के चिन्ह को साउथ की भाषा में दर्शाया गया, जिससे विवाद गर्मा गया। दोस्तों, भाषा को लेकर जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं, उनको एक बात यह समझनी ज़रूरी है कि भाषा का जो मुख्य धर्म है वो ये है कि कम्युनिकेशन। अगर मैं एक बोली बोलता हूँ और आप उस बोली को समझ पाते हैं तो भाषा का काम हो जाता है। भाषा इसी तरीके से लोगों के बीच में जाती है, यानी विचारों का संचरण कैसे हो रहा है, विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जा रहे हैं, या तो लिख कर जा रहे हैं या बोल कर जा रहे हैं, और लिखने बोलने दोनों के लिए भाषा एक टूल होती है। अब इस बात को लेकर राजनीति करने वाले निश्चित तौर पर जो देश के बड़े मुद्दे हैं, जैसे बेरोज़गारी, जैसे पॉल्यूशन, जैसे पॉपुलेशन, उनसे दूर ले जाना चाहते हैं, और इसीलिए इस तरह के मुद्दे जो हैं वो समय समय पर उठा दिए जाते हैं। अक्सर बॉलीवुड को उठा दिया जाता है, अक्सर कोई ऐसी समस्या आपके सामने रख दी जाती है जो असल मायने में होती ही नहीं है। आप सोचिए कि हिंदी भाषा भारत में कब से बोली जा रही है। तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, आंध्रा में तेलुगु बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है, या केरला में मलयालम बोली जाती है। अगर इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, जिस तरह से राजनीति हो रही है, वो इस बात को साफ बताती है कि कुछ लोग हैं जो देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये कह देना कि तमिल भाषा की फिल्में तो हिंदी में रिलीज़ होती हैं, बॉलीवुड से पैसा कमाती हैं, आप हिंदी का विरोध कैसे कर रहे हैं। इतना बिजनेस तो उनको भी समझ में आता है। अगर वो वाकई हिंदी का विरोध कर रहे होते तो अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करवा कर जो मार्केट है नॉर्थ का उसमें नहीं भेजते। दोस्तों, ये जो सारी बहस चल रही है इस समय, ये पूरी की पूरी बहस सिर्फ बांटने का काम करती है, ध्यान भटकाने का काम करती है, और ये बहस शुरू ही इसलिए की जाती है ताकि आप जो मुख्य मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उन पर बात ना करें। तो अगर आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इस बात पर ज़्यादा कंटेंट सर्च करते हैं, इस बात पर ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी देश की जो मुख्य समस्या है उससे दूर जाकर एक राजनेताओं द्वारा भुनाए गए इस मुद्दे को गर्मा गर्म जो पेश किया गया है उसका आप चटखारे लेकर मज़ा ले रहे हैं। अंततः कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो भाषा है वही रहने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि आप रातों रात अपनी भाषा छोड़कर कोई दूसरी भाषा बोलने लगेंगे, क्योंकि भाषा बदलने का काम भी पीढ़ियों तक चलता है। बच्चों को बहुत छोटी उम्र से एक नई भाषा सिखाई जाती है, उनकी पूरी उम्र लगती है उसको सीखने में। भाषा को हमेशा मातृभाषा कहा गया, यानी जब बच्चा पहली बार
अपने शिक्षक, यानी पहली शिक्षक कौन है बच्चे की, उसकी माँ, उससे जिस भाषा में संवाद करता है वही उसकी मातृभाषा बन जाती है और जीवन भर वो उसे बोलने में ही खुद को सहज महसूस करता है। दोस्तों, ये जो पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है राजनेताओं द्वारा, ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप देश के असल मुद्दों को भूल जाएं और आप इस भाषा विवाद में उलझ जाएं। पवन कल्याण अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, प्रकाश राज अलग तरह का काम कर रहे हैं। आम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। आम लोगों का लेना देना सिर्फ वहाँ तक है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको भाषा काम आती है आप वही बोलने वाले हैं। नेताओं के बयान सुनकर न तो आप अपनी भाषा को बदलेंगे और ना ही आप अपना बोलने चालने का तरीका बदलने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जो एक नई बहस शुरू की गई है उसका जो एक सीधा सीधा असर देखा जाएगा वो लोगों को बांटने में है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, और भाषा का विवाद नया शुरू हो गया है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, सब अलग अलग बोलियां बोलते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग तरह के रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को बांटने का काम शुरू कर दें। लोगों को बांटने का काम हमारे देश में ज़्यादातर राजनेताओं ने किया है, क्योंकि उनका वोट बैंक इस पर चलता है। जब तक वो आपको बांटेंगे नहीं, जब तक वो आपको इस हिसाब से अलग नहीं करेंगे कि अच्छा आप तेलुगु के सपोर्ट में हैं, आप हिंदी के सपोर्ट में, आप तमिल के सपोर्ट में, आप क्षेत्रवाद के सपोर्ट में, तब तक उनकी राजनीति की दुकान नहीं चलती है। तो दोस्तों, बहुत सारी वीडियोज़ इस समय आ रही हैं यूट्यूब पर और मैं देख रहा था खबरों में भी ये मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन ज़रूरी इस बात को जानना है कि ये जो मुद्दा शुरू किया गया है इसका असल मकसद क्या है। क्या ये वाकई क्षेत्रीय भाषाओं या रीजनल लैंग्वेजेस को एक नया स्थान प्रदान करना चाहते हैं, या इसके पीछे एक गंदी राजनीति की बू आ रही है। एक पत्रकार के तौर पर मैं इसको एक राजनीतिक बवाल के तौर पर देख रहा हूँ, ताकि जो आम जनता है उसका ध्यान जो बुनियादी सवाल हैं जो कि पूछे जाने चाहिए सरकार से, उन पर न जाकर आप फिर से भाषा वाले मामले में उलझ जाएं कि किसकी भाषा श्रेष्ठ है। हमारे देश में एक बहस बहुत पहले से चलती रही है कि किसका धर्म श्रेष्ठ है। इसको लेकर भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोगों को बांटा गया, अलग अलग तरीके की बातें की गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ज़रूरत इस बात की होती है कि आप इस बात को समझें कि आपको बांटने के लिए किया जा रहा है। जाहिर है, इन राजनेताओं की बातें सुनने के बाद, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी भाषा को बदलने वाले नहीं हैं, ना ही आप अपनी मातृभाषा को बदलेंगे, ना ही आप अपनी बोली बदल देंगे, ना ही आप अपने संस्कार भूल जाएंगे। ये जो बहस चलती है इसका कुछ लोग चटखारे लेकर मज़ा लेते हैं और उसके बाद आने वाले चुनाव में जो समीकरण ऊपर नीचे होते हैं उसकी वजह से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। कुछ राजनीतिक दल एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं, कुछ एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन अंततः जो मामला होता है वो ये होता है कि हम ये जो मामला निकाल कर लाए हैं, क्या इससे हमें फ़ायदा हुआ, क्या इससे हम लोगों को बांट पाए, क्या हमने दो धड़े अलग किए। दोस्तों, ये जो पूरा मामला चल रहा है, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखकर आप बता सकते हैं। एक पत्रकार के तौर पर मैं इस पूरे मसले को इस तरह से देख रहा हूँ कि ताकि लोग ज़रूरी सवाल ना पूछें, लोग ना पूछें कि बेरोज़गारी क्यों है, लोग ना पूछें कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए क्यों नहीं कुछ किया गया, लोग ना पूछें कि विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, लोग ये ना पूछें कि इतना पॉल्यूशन क्यों है हमारे आसपास। इसके लिए आपको भाषा के विवाद में उलझा कर रख दिया जाता है। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर आप बता सकते हैं।